हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7 की मैथ्स की गणिता प्रकाश की बुक है। तो जिसका आज जो है हम चैप्टर 2 करेंगे। तो चलिए चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में दिया है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो आपका जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ये जो आप प्लस का साइन यूज़ करते हैं, माइनस का, मल्टीप्लाई का, देन डिवाइड का, इनसे जो आप इज इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं, आप ग्रेटर देन का, लेस देन का, ठीक है, इन साइंस का जो आप यूज़ करते हैं यही अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, जिन एक्सप्रेशन का हम यूज़ करके ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट कर लेते हैं ये चैप्टर। तो देखिए इसमें 2.1 में क्या दिया है कि सिंपल एक्सप्रेशन दिए हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है, लिखा है कि सिंपल एक्सप्रेशन, ये जो सिंपल एक्सप्रेशन है, यू में हैव सीन मैथमेटिकल फेरस। जो मैथमेटिकल में आपने जो है 13+2 देखा होगा, 20-4 दिखा है, 12×5 देखा है, 18/3 देखा है आपने। इस तरीके से जो है जो देखे हैं ये एक्सप्रेशन, ठीक है, इस तरीके के एक्सप्रेशन आपको दिखाई देते हैं, प्लस माइनस के, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के। एवरी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हैज़ ए वैल्यू, मतलब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी एक वैल्यू निकलती है। आपने अगर 13+2 किया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 15 आती है। तो इसकी एक वैल्यू निकल कर आती है जब अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही आपको दिया है 13+2 = 15। वी यूज़ इक्वालिटी साइन इज इक्वल टू, आप इज इक्वल टू साइन का भी यूज़ करते हैं ना, डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और वैल्यू। वैल्यू में और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में ये क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन। फॉर एग्जाम्पल 13+2 = 15। तो एग्जाम्पल 1 दिया है। एग्जाम्पल 1 में क्या दिया है आपको कि जो मलिका है स्पेंड्स ₹25 एवरी डे। अब मलिका जो है रोज़ कितने रुपए खर्च करती थी, 25 रुपीज़, ठीक है, लंच के लिए, for lunch at school. Write the expression for the total amount she spent on lunch in a week from Monday to Friday. अगर वो एक दिन में जो है 25 रुपीज़ जो है वो जो है स्पेंड करती है, मतलब खर्च कर देती है, तो मंडे टू फ्राइडे तक वो कितने करेगी। तो मंडे टू फ्राइडे आपके 5 डेज़ बनते हैं ना, मंडे टू फ्राइडे आपके 5 डेज़ बन जाते हैं। तो इसका मतलब हमने क्या कर देना है, 1 डे का 25 है तो 5 डेज़ का आप 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 125 रुपीज़ वो टोटल खर्च कर देती है 5 डेज़ में। वो यहाँ पर बताया गया। और द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट, अब टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपने कौन सा एक्सप्रेशन का यूज़ किया, मल्टीप्लाई का यूज़ किया। ठीक है, या आप उसको कह सकते हैं कि हमने 5 टाइम्स कर दिया 25 का, ठीक है, या फिर हमने प्रोडक्ट कर दिया। मल्टीप्लाई के साइन को हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ किया इसके लिए, मल्टीप्लाई का। Different expression can have same value. Here are multiple way to express the number of 12. अब नंबर 12 को बनाने के लिए जो है हमने कई तरह के एक्सप्रेशन यूज़ करे हैं। तो वो नीचे देखिए, मतलब हमने ये चारों एक्सप्रेशन यूज़ किए हैं, प्लस का भी यूज़ किया, माइनस का भी, मल्टीप्लाई और डिवाइड, नंबर 10 को बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर नीचे जो आपको नंबर 10 को बनाने के लिए दिया हुआ है, सॉरी 12 को बनाने के लिए, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या यूज़ किया गया, देखो 12 के लिए 10+2, यानी प्लस का एक्सप्रेशन यूज़ किया है तो 10+2 कर दिया। फिर माइनस का एक्सप्रेशन यूज़ किया है तो क्या करेंगे हम, 15 - 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर जब मल्टीप्लाई का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे तो 3 × 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 3 = 12 आ जाएगी। और 24/2 करेंगे तब भी 12 वैल्यू आएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया, चूज़ योर फेवरेट नंबर। अब आपको भी खुद से एक नंबर चूज़ करना और सारे एक्सप्रेशन का यूज़ करके वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं नंबर जो है वो चूज़ कर लेती हूँ, सॉरी, मैं एक नंबर चूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं हम, मान लो मैंने नंबर ले लिया, मैं नंबर ले लेती हूँ 15। ठीक है, अब अगर हम प्लस के एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे तो हम 15 कैसे बनाएंगे, 10 + 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। प्लस का यूज़ कर लिया। अब हम माइनस का यूज़ करेंगे तो मैं कर देती हूँ 19 - 4, तो 19 - 4 की वैल्यू 15 आ गई। अब मैं मल्टीप्लाई का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं डिवाइड का एक्सप्रेशन यूज़ करूँगी तो 30/2 करेंगे अगर हम
तो हमारी वैल्यू आएगी 15। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे एक्सप्रेशन का यूज़ कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं अब इसमें क्या दिया हुआ है। आगे हमें दिया है कंपेयरिंग एक्सप्रेशन। अब हम कौन से एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे? कंपेयरिंग एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो कंपेयरिंग एक्सप्रेशन में आपका ग्रेटर देन का साइन आता है, जिसमें आप ये बताते हैं कि ये इससे बड़ा है या छोटा है। ठीक है, इक्वल है इसके, तो ये कंपेयरिंग एक्सप्रेशन होते हैं। तो आपने अगर यहाँ पर 10 + 2 किया है तो 10 + 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी, और यहाँ पर 8 आ जाएगी। तो बड़ा कौन सा है? आपका 12 है, तो आपने इस तरीके से 12 की साइड ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। और दिया 13 - 2 क्या होता है? 11 होता है, और यहाँ पर 4 × 3 = 12 हो जाएगा। तो कौन सा बड़ा है नंबर? 12। ठीक है, अब फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। तो देखिए, फिगर इट आउट के क्वेश्चंस में दिया है आपको यहाँ पर भी एक्सप्रेशन लगाने हैं। ठीक है, वही ग्रेटर देन और उसके साइन, मतलब सॉरी, आपको जो है क्या करना है? इक्वल करना है बोथ साइड। देखिए, फिल द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन इक्वल ऑन बोथ साइड्स। आपको दोनों साइड क्या करनी है? इक्वल करनी है। अब देखिए, इस साइड में आपकी वैल्यू क्या आ रही है? 13 + 4 हमारा क्या होता है? 17 होता है। तो इधर की साइड 17 आ रहा है, तो इधर की साइड हमें 17 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 6 में 11 प्लस कर देंगे तो 17 बन जाएगा। ठीक है, अब इस साइड में 6 × 5 = क्या दिया है? 30 होता है। अब इस साइड में हमें 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 22 में 8 प्लस कर देंगे हम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? हमारा 30 आ जाएगा। अब 25 दिया हुआ इस साइड में, अब 34 में से हम क्या माइनस करें कि हमारा 25 आ जाए? तो हम यहाँ से 34 में से 9 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इस साइड में हमारा दिया है कि 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 32 आ जाएगी। ठीक है, तो इधर भी हमें 32 बनाना है, तो 8 × 4 = 32 होता है। तो यहाँ पर हम 8 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे इक्वल हो गए हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर वैल्यूज, इनकी वैल्यू निकाल कर इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो चलिए पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट की जो है वैल्यू दी है आपको 67 में से 19 माइनस करना है। तो 19 माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 48। ठीक है, अब इधर 67 में से हम 20 माइनस करेंगे तो 7, और इधर 6 में से 2 गया 4, 47 आ जाएगा। ठीक है, 11 × 5 = 55 होता है। इधर 55 वैल्यू आ गई। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 0 और 3 × 5 = 6 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 60 वैल्यू आ जाएगी। 120 को हम 3 से तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है सबसे पहले छोटा नंबर आता है, तो छोटा नंबर आपको दिख रहा है कि 40 है। 40 लगा दिया हमने। 40 के बाद हमारा क्या है? कौन सा नंबर है? 47 है, फिर 48 है, देन 55, और देन हमारा हो गया 60। ठीक है, ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में लग गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका यहाँ से स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 से। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।